प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आपका बहुत स्वागत है और आज जुड़ेंगे हम देश की तमाम सकारात्मक और रचनात्मक अभियानों से जिससे कि युग निर्माण संभव हो सकेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है, समाज में, राष्ट्र में, हर मानव में देवत्व का उदय करना और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना। साधना, सेवा, आराधना, उपासना जैसी विधियों से आम जन को जोड़कर लोक कल्याण के लिए निरंतर गायत्री परिवार चलता है। तो आइए ऐसे रचनात्मक अभियानों से आज हम जुड़ेंगे प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए अपौरुषेय गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर स्फोट मंत्र है, बीज मंत्र है। एक एक अक्षर का उच्चारण करते हमारे शरीर के अंदर चमत्कारी परिवर्तन होते हैं, हमारा शरीर बदल जाता है। मैंने आपसे जैसा कहा कि इतने सारे उपकरण हैं, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, पर हमारे शरीर की नैनो टेक्नोलॉजी को हम कब जानेंगे? हमारे शरीर को साधना विज्ञान के माध्यम से जानना और अपनी गहराई तक उसको जान करके उसको यूज़ करना, उसको परिवर्तन के लिए, परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए यूज़ करना, ये ऋषियों की क्रांति थी। ऋषियों ने अपने ज़माने में बड़े बड़े स्तर की क्रांति की। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ और जमदग्नि से लेकर परशुराम से लेकर के जितने भी ऋषि थे, इन सब ने बड़े बड़े काम किए और बड़े बड़े क्रांतिकारी काम किए। सारा का सारा अपने शरीर का इंटरनल ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने जो लिखा, जो कहा, वो सारा चरक सुश्रुत से लेके पतंजलि से लेके इन सब ने प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि। आज जो विज्ञान वेदों में है मित्रों, उस वेदों के विज्ञान को आज जर्मनी के इंस्टीट्यूट्स प्रूव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमने आज इन्वेंशन किए हैं वो विज्ञान वेदों में पहले से दिए हुए थे। हमने एक इंस्टीट्यूट के साथ अभी अपनी यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन किया है, वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ बर्लिन, और वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ बर्लिन के साथ हमने हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर समझौता किया। उसके अंतर्गत दोनों मिलकर के एक रिसर्च कर रहे हैं, कंबाइंड रिसर्च, जिसमें कि वेदों का जो ज्ञान है, विज्ञान है, उस सब को साइंटिफिकली आज की लैंग्वेज में, आज के इक्विपमेंट के माध्यम से हम कैसे प्रमाणित करें और भारतीय अध्यात्म को पूरे विश्व में कैसे प्रतिष्ठित करें। बहुत बड़ा काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं। अभी नवंबर में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है हमारी वहाँ पर, जिसमें बर्लिन में सारे के सारे विश्व भर के साइंटिस्ट इकट्ठे होंगे और साइंटिस्ट इकट्ठे होकर के उसमें कई नोबेल लॉरिएट्स हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय अध्यात्म में इतना भरा पड़ा है कि भारतीय अध्यात्म को रिवोल्यूशनरी वे में प्रस्तुत किया जाए तो सारे विश्व की समस्याओं का समाधान, सारे विश्व की समस्त समस्याओं को, ऊर्जा की समस्या, भूख की समस्या, सारे के सारे जितने भी हमारी आज की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या, हमारी अर्थ शक्ति की समस्या, हमारी कृषि की समस्या, हमारे वाहन संसाधनों की समस्या, ऊर्जा की समस्या, सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं भारतीय अध्यात्म। खबरों की शुरुआत करते हैं। गायत्री परिवार ने मनाया 31 मई अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस। देश भर में बड़ी श्रद्धा, उमंग और संकल्प के साथ इस अभियान को गति प्रदान की गई। देश भर के शक्तिपीठों पर, प्रज्ञापीठों पर गायत्री परिजनों ने नशा मुक्ति रैली निकालकर कहीं सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। देवास मध्य प्रदेश में भी गायत्री जयंती पर बाल संस्कार शाला के बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को जागृत किया। राजकोट गुजरात में भी नशा मुक्ति अभियान बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहां पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर गायत्री परिवार के परिजनों ने शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर नशा मुक्ति अभियान पर चर्चा की, लोगों को जागरूक किया। नशा किस प्रकार से हमारे जीवन को बर्बाद करता है। आप नशे को छोड़िए और अपने जीवन को सुंदर, सुखमय बनाइए, यह बात गायत्री परिवार के परिजनों ने नशा मुक्ति दिवस पर आम जन को कही। वो स्वस्थ है क्या, हमारा हेल्थ अच्छा है क्या, तो अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि आज के दिन में 31 मई अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर गायत्री परिवार मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश द्वारा नगर में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत नशे के दुष्परिणामों को बताकर नशा मुक्ति संकल्प पत्र भरवाए गए। गायत्री शक्तिपीठ ओंकारेश्वर में गायत्री जयंती की पूर्व संध्या रात्रि 7 बजे गायत्री परिजनों की विशेष गोष्ठी संपन्न हुई। उपजोन प्रभारी श्री पन्नालाल बिरला, डॉक्टर मधुसूदन गीते, महेंद्र भावसार की उपस्थिति में गायत्री शक्तिपीठ की कार्य योजना बनाई गई और संचालित करने के लिए परिजनों से अंशदान, समयदान की मांग की गई। गायत्री शक्तिपीठ को संस्कार का केंद्र बनाया जाए, क्षेत्र में जागृति अभियान चले। गायत्री शक्तिपीठ ओंकारेश्वर पर आज जो गोष्ठी हुई उसमें श्रीमती रश्मि सोनी जी को
ओंकारेश्वर के आसपास के 24 ग्रामों में महिला जागरण कार्यक्रम के दायित्व को सौंपा गया है। मैं चाहता हूं कि रश्मि बहन इस बारे में बताएंगे, आप क्या करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्राणवान कार्यकर्ता गोष्ठी ओंकारेश्वर में आज संपन्न की गई। इसमें जो दायित्व हमको दिया गया है कि 24 गाँवों में महिला मंडल का गठन करें और हमारा तो यही उद्देश्य है कि घर घर में गायत्री और घर घर में यज्ञ पहुँचे, संस्कार पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को हम इससे अभियान से जोड़ेंगे। नारी जागरण अभियान को गति मिले, यही हम सभी बहनों का प्रयास रहेगा। और हमारा पूरा मंडल खंडवा में भी कार्यरत है और ओंकारेश्वर में भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का हम लोग ये कार्यक्रम को, योजना को जरूर से जरूर निभाएंगे। धन्यवाद। गांव गरडावत मध्य प्रदेश में चल रहे नौकुंडी नव चेतना गायत्री महायज्ञ शानदार संपन्न हुआ, जिसमें दिनांक 3 जून को प्रातः 7 बजे से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, जिसमें कई संस्कार संपन्न हुए। 150 लोगों ने गुरु दीक्षा ली और 29 पुष्प संस्कार भी संपन्न हुए। सभी ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने जीवन को गायत्रीमय बनाने के लिए संकल्पित भी किया गया। आज आदमी सुखी होना, हर इंसान चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। हाथ खड़ा करना सुखी होना जो नहीं चाहते हैं। 2 बहनें जो सुखी होना नहीं चाहती, 3 बहनें जो सुखी होना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। भाई लोग जो सुखी होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, केवल मालिक वाले को छोड़कर सोच रहे हैं मैं तो सुखी हूं, दुनिया मेरा मालिक सुन रही है। आइए सुखी कैसे हुआ जाता है मैं बता देता हूं, कैसे सुखी होता है। और आदमी दुखी क्यों है इस राज को भी समझ लीजिए। एक बार क्या हुआ, बोलिए। नवागढ़ छत्तीस में 4 दिवसीय आवासीय कन्या कौशल शिविर संपन्न हुआ। दिनांक 27 से 30 मई 2023 तक बेमेतरा जिले के नवागढ़ में 145 युवतियों शिविरार्थियों के बीच 4 दिवसीय आवासीय कन्या कौशल शिविर संपन्न हुआ, जिसमें कन्याओं के शानदार परिष्कृत व्यक्तित्व कैसे बने, कन्या जीवन में तनाव के कारण व निवारण, गायत्री का महाविज्ञान, स्वाध्याय जीवन की अनिवार्यता एवं स्वाध्याय मंडल का गठन, युग निर्माण योजना एक परिचय, संस्कारों का ज्ञान विज्ञान, संस्कार परंपरा, दीक्षा व गुरु की महिमा, ब्रह्मचर्य जीवन, किशोरी कन्याओं संबंधी सुरक्षा कानून, आओ गढ़े संस्कारवान पीड़ित है जैसे तमाम अभियानों पर विशेष रूप से शिविर में संबोधित किया गया कन्याओं को।